बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम रमेश था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर दिन रामू जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी छोटे जानवर के रोने की आवाज सुनाई दी। रामू धीरे धीरे उस ओर गया। उसने देखा कि एक छोटा सा शेर का बच्चा अकेला बैठा रो रहा था। रामू प्यार से शेर के बच्चे को अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। रामू उस दिन लकड़ियां काटे बिना ही शेर के बच्चे को अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा, मेरा बेटा रमेश इसे देखकर बहुत खुश होगा। वाह पिताजी, कितना प्यारा शेर का बच्चा है। आज से इसका नाम टॉमी होगा। हाँ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त टॉमी। उस दिन से रमेश और टॉमी हमेशा साथ रहने लगे। दोनों साथ खेलते, साथ खाते और पूरे गांव में घूमते। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अब टॉमी एक बड़ा और ताकतवर शेर बन चुका था। रमेश भी बड़ा हो गया था। लेकिन रामू अब बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। अगली सुबह, रमेश बेटा, अब तुम जंगल जाकर लकड़ियां काटा करो। मैं बूढ़ा हो गया हूं। ठीक है पिताजी, मैं और टॉमी साथ में जंगल जाएंगे। रामू मुस्कुराने लगा। रमेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। वह लकड़ियां काटने लगा। उधर टॉमी पहली बार जंगल को ध्यान से देख रहा था। वह इधर उधर घूमते घूमते जंगल के अंदर बहुत दूर निकल गया। उसे पता ही नहीं चला कि वह रास्ता भटक चुका। कुछ देर बाद, टॉमी, टॉमी तुम कहां हो? रमेश पूरे जंगल में टॉमी को ढूंढने लगा, लेकिन टॉमी कहीं दिखाई नहीं दिया। घंटों तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। टॉमी, मुझे छोड़कर मत जाओ। शाम हो गई। मजबूर होकर रमेश अकेला घर लौट आया। उसने रोते रोते अपने पिता को सारी बात बता दी। रामू भी बहुत चिंतित हो गया, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय टॉमी जंगल में किसके सामने पहुंच। दोस्तों, अगर आपको यह मजेदार कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।